अस्सलाम वालेकुम जी। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को कम कर दिया है, 12% से अब 11% पे आ गया है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रिटर्न्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है अभी फॉर द टाइम बिंग, और क्या अभी सही है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना या नहीं। तो ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि ओवरसीज़ रह रहे हैं, या अगर आपके कोई जानने वाले ओवरसीज़ रह रहे हैं और वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि अभी क्या सिनेरियो है और फ्यूचर क्या है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स का। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसका एक नोटिफिकेशन आता है स्टेट बैंक का मंथली। तो उसमें इन्होंने जो मई 5 को हुई है उसमें इन्होंने जिक्र किया है कि एट इट्स मीटिंग टुडे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइडेड टू कट द पॉलिसी रेट बाय 100 बेस पॉइंट्स टू 11%। अब ये एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसमें हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि अभी ये मई 2025 में 11% है पॉलिसी रेट, जो कि कल से इन इफेक्ट आया है। उससे पहले अप्रैल में पिछले महीने में 12% पे था। और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे होंगे, अगर आप 3 महीने के लिए कर रहे थे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, अगर आप 6 महीने के लिए, साल के लिए, 3-5 साल के लिए करते हैं तो उससे थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन आपको श्योरिटी होती है कि आपको ये रिटर्न मिलना ही मिलना है। और पिछले साल जून 2024 में 22% था, तो एक साल में तकरीबन जो रिटर्न है वो 100% कम हुआ है। जो रिटर्न है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो 22% से 11% पे आया। और ये इस वजह से आ रहा है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो कम होती जा रही है, इकॉनमी बेहतर हो रही है। तो ये जो पॉलिसी रेट है इस वजह से ये कम हो रहा है। अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि अभी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में क्या रिटर्न मिल रहा है। मैंने भी जो इन्वेस्ट किया है, मैं नॉर्मली आपको इधर क्लियर कर दूंगा, मैं 3 महीने के लिए करता हूँ और 3 महीने पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ 3 महीने का होता है। अब अगर इधर लिखा 13.50%, तो आपको जो रिटर्न मिलना है वो 13.50% एनुअली है। तो आप इसको अगर पर मंथ करें तो ये तकरीबन 3-4% के दरमियान पर मंथ होता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और फिर उसके ऊपर टैक्स भी डेफिनेटली लगेगा 10% का। तो अभी जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसमें मुझे 13.50% पे मिल रहा है, और 3 महीने के लिए, 6 महीने में भी 13.50 है। अगर आज कोई इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए तो उसे 13% मिलेगा, 3 साल के लिए 12.5% मिलेगा, 5 साल के लिए भी 12.5% मिलेगा। अभी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया पिछले साल से कम होते जा रहे हैं, और ये ग्रेजुअली कम हुए हैं, बिल्कुल अचानक नहीं कम हुए। ये मंथ बाय मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लेके जब दिसंबर, जनवरी था, तो ऐसा ऐसा करते हर मंथ में ये कम हुए हैं, और एक आध मंथ कुछ बीच में मिस हुआ है। अलबत्ता ये है कि ये पॉलिसी रेट्स तब से अब तक ग्रेजुअली कम हुए हैं। तो इधर अगर हम आ जाएं, तो अगर कोई पीकेआर में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, अभी उसको ये रिटर्न मिल रहा है। मैंने जब इन्वेस्ट करना शुरू किया था, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, मैंने पहले वीडियोस भी बनाई हुई हैं चैनल पे जिसमें मैंने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के वाले से जिक्र किया। मैं उसकी लिस्ट वीडियो के एंड पे मैं लगा दूंगा। लेकिन तब मुझे 21.5% मिल रहा था 3 मंथ्स के लिए, और मुझे जो उसमें रिटर्न आए थे वो मैंने ये जो वीडियो बनाई थी, बाय फर्स्ट नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट प्रॉफिट, तो वो सारा इसमें इस वीडियो में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा बहुत डिटेल में। तो तब रेट अच्छे थे, फिर रेट्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया काफ़ी। और मैं अपना मेजर जो मेरी सेविंग्स का चंक है वो मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर स्टॉक एक्सचेंज में भी मैं कर रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा मेरी प्रायोरिटी इस पे है, क्योंकि ये एक सेफ रिटर्न आपको दे रहा है, गारंटीड रिटर्न है। इसमें शरिया कंप्लाइंट भी है, नॉन शरिया कंप्लाइंट भी है, जो कन्वेंशनल जिसे बोला जाता है। इधर अगर आप नीचे नोट देखें तो नोट में इधर आप स्क्रीन के एंड पे आप देखिएगा, फॉर इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स द एक्चुअल प्रॉफिट रेट विल बी कैलकुलेटेड इन लाइन विद द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा बेस्ड ऑन द एक्चुअल फाइनेंशियल्स ऑफ द मंथ। तो इस पर भी मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि इस नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लाल ऑप्शन, तो ये डेफिनेटली है। और इसके जो रेट्स हैं वो जो हमें मिल रहा होता है कन्वेंशनल में उसके करीब ही मिलता है, तो सेम ही है। अलबत्ता यह है कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा है। और अभी मैं अगर आपको बताऊं इधर कि ये जो पॉलिसी रेट कम हुआ है इसका अब इफेक्ट क्या होगा, और फ्यूचर में नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के रिटर्न क्या यही रहेंगे, क्योंकि अभी पॉलिसी रेट चल रहा है 11। और आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि अभी क्या रेट मिल रहा है। अभी तक जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे है वो रिटर्न यही है जो कि अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है।
तो आगे चल के जैसे इंटरेस्ट रेट और कम होगा ये भी डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि जब नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का रेट 21% मिल रहा था तब पॉलिसी रेट 19 और इस तरह तब उसके लगभग भी चल रहा था। तो फिर अभी यही है कि फ्यूचर में ये रेट्स भी कम हो जाने हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि पॉलिसी रेट जब कम होगा, बोरिंग का रेट जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जब कम हो गया तो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस ज़्यादा लोन्स ले सकेंगे, क्योंकि डेफिनेटली उनकी कॉस्ट कम है उसको रीपे करने की, और उसकी वजह से बिजनेस एक्सपैंड होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी और जॉब मार्केट भी बेहतर होगी। अब इसका जो अल्टीमेट इफेक्ट होगा वो ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो फिक्स इनकम एसेट्स हैं या जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे निकल के हाई रिस्क वाले में चले जाएंगे। हाई रिस्क कंपैरेटिवली क्या होगा, स्टॉक्स होंगे और रियल एस्टेट मार्केट होगी, और लोग म्यूचुअल फंड्स में भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करेंगे अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। तो इसकी वजह से अब जो ग्रोथ आगे हमें देखने को मिलेगी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखने को मिलेगी होपफुली, और जो नया पाकिस्तान की सर्टिफिकेट्स की यील्ड्स हैं ये कम होती जाएंगी। तो मैंने जब पहले 21.5% पे मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि 13.5% पे भी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए आई बिलीव इट्स रियली गुड। फ्यूचर में अगर कम होता है मैं फिर भी इन्वेस्ट करूँगा इसमें, लेकिन बात यह मैं भी अपनी प्रायोरिटी ज़रा हाई रिटर्न एसेट्स की तरफ और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ ले जाऊँगा, उधर मेरा फोकस होगा। तो अगर कोई आप में से सोच रहा है कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट करे तो आई वुड से कि इट्स नॉट टू लेट। अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और ख़ासतौर पे अगर आप साल 3 साल 5 साल के लिए करते हैं तो आपको ये रिटर्न्स गारंटीड मिलने वाले हैं। आगे चल के जब पॉलिसी रेट्स और कम हो जाएंगे तो ये इतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा। तो ये मेरी ओपिनियन थी, मेरी थॉट्स थी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के बारे में। और अब आप मुझे डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है नहीं है, और अगर आप ओवरसीज से सोच रहे हैं कि नया पाकिस्तान और आपके रास्ते में कोई चीज़ कीजिए उस चीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस से भी आपको गाइड कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ और हम मिल के ग्रो कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी डिस्कस कीजिएगा, और वीडियो यहाँ तक देखी तो आपका बहुत शुक्रिया। और अभी स्क्रीन पे मैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मैं लगा दूंगा, और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखनी है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स पे तो आप वहाँ जाके सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।